कंजूस सेठ की कथा सुनने में बड़ा आपको हंसी आ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि सेठ वो भी कंजूस, लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस है। एक कंजूस सेठ जी हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति में अटूट विश्वास रखते हैं। अपने कान्हा जी में, राम जी में बहुत ही श्रद्धा है उनकी। अब सोचेंगे कि कंजूसी कैसी? जब ठाकुर जी में विश्वास करते हैं, आस्था है, भक्ति है, तो फिर कंजूसी कैसी? सुनाते हैं आप सभी को उन सेठ जी की कथा। एक दिन की बात है कि उनका धंधा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। खूब कमाई हो रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़े बड़े बंगले थे, ऐसो आराम थे, बड़े बड़े लोग आते थे, अच्छा घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी सब सुख से रह रहे थे। कितनी कृपा थी ठाकुर जी की कि उनके व्यापार बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन किसी की एक सलाह पर उन्होंने अपने नए बिजनेस की शुरुआत करने का अपने मन में निश्चय बना लिया। मुहूर्त निकल गया, तैयारियां होने लगी, नए ऑफिस की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई और समय पर जिस दिन उद्घाटन होना था वहां बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण पधारे। सेठ जी भी पधारे, उनके सभी शुभचिंतक पधारे। भीड़ लगती जा रही है। अब पूजन का मुहूर्त हो गया तो ब्राह्मणों ने कहा, सेठ जी चलिए हम सभी पूजन करते हैं। पूजन होगा, भगवान की आरती होगी, भोग लगेगा, प्रसाद वितरण होगा, तब तो बिजनेस की शुरुआत होगी। पूजन के लिए चल दिए। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया, ठाकुर जी का टीका चंदन किया, माल्यार्पण किया, स्नान करवाया, भोग लगवाया, आरती करवाया, हवन करवाया। बहुत सारी विधि विधान से ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उनके नए ऑफिस के उद्घाटन के समय में बहुत काफी समय, सुबह से पूजा शुरू हुई, लगभग दोपहर बीत गया। सेठ जी एकदम बिल्कुल थक गए कि आज तो गजब फंस गए भैया इन ब्राह्मणों के चक्कर में, ऐसा मन ही मन सोच रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने मन की बात भी बता दी। किसको बताई? उन्हीं अपने गुरुदेवजनों से बता दी। सारा चीज निर्विघ्न संपन्न हो गया, हवन भी हो गई, पूजन भी हो गया, प्रसाद भी वितरण हो गया, ऑफिस की ओपनिंग भी हो गई, सारे वैदिक ब्राह्मणों को दक्षिणा हो गई, उनके विदाई की सारी व्यवस्था की जाने लगी। अब बात उस समय पे आती है जब ब्राह्मण उनके ऑफिस से अपने घर को पधारने लगते हैं, अपने आश्रम को पधारने लगते हैं। फिर सेठ जी के मन में जो बात चल रही थी पूजन के समय से, सेठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, महाराज मेरे मन में एक भाव है, एक प्रश्न है, एक खोट है, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछूं? बड़े ही नम्रता से विद्वानों ने उत्तर दिया, हाँ हाँ आप तो मेरे यजमान हैं, बिल्कुल पूछें, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। तो आप सोचेंगे तो, सुनेंगे तो हंसेंगे कि सेठ जी ने कहा कि महाराज जो आज पूजन हमारे इस व्यापार के ऑफिस की ओपनिंग के समय में आपने करवाया है, मैंने देखा कि इसमें 6 से 7 घंटे का समय मेरा लग गया। इतना समय मेरे पास नहीं रहता महाराज जी, परंतु क्षमा कीजिएगा, ठाकुर जी में बहुत आस्था है मेरी, बड़ी श्रद्धा है मेरी। हम कभी कभी तो ऐसा होता है महाराज कि स्नान करने के बाद फटाफट कपड़ा पहनते हैं, तैयार होते हैं और गाड़ी में बैठते बैठते मेरी धर्मपत्नी जी मुझे चाय देती, मैं पीते पीते गाड़ी में बैठ जाता हूँ। गाड़ी से ही कब पकड़ा देता हूँ कि घर में चला आता है और गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ, हनुमान चालीसा गाते हुए चला आता हूँ, सुनते हुए चला आता हूँ, गुनगुनाते हुए चला आता हूँ। बड़ा खुश हुए ब्राह्मण लोग, बोले ये भी तो एक तरह की भक्ति है। नवधा भक्ति का उपदेश श्री रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं माता शबरी को दिया है, जो कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो भजन सुनना, अभजन सुनाना, अभजन गाना, तीनों तो प्रभु की भक्ति है। ब्राह्मण तो बड़ा खुश हुए। तो लेकिन हाँ, सेठ जी का प्रश्न क्या था? सेठ जी का प्रश्न तो ये था कि महाराज जैसे मैं जाता हूँ, बहुत सारी पूजन की सामग्री लाता हूँ, इस पूजन की सामग्री में दूध भी इकट्ठा करना होता है, दही भी इकट्ठा करना होता है, फूल भी इकट्ठा करने होते हैं, अक्षत भी लाने पड़ते हैं, सुपारियाँ, नारियल, पान इत्यादि बहुत नाना प्रकार की सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो क्या महाराज कोई ऐसी पूजा मुझे नहीं बता देंगे ऐसी पूजा मुझे नहीं बता देंगे जिस पूजा में ना तो धन लगे और ना ही समय लगे? आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी पूजा है जो बिना धन के और बिना समय के हो जाए। सारे ब्राह्मण एक साथ हंसने लगे, वाह भाई, इतने बड़े सेठ और धन की बात करते हैं। लेकिन नहीं, उस धन को खर्चा करने की बात को आप निगेटिव नहीं सोचना। वास्तव में सेठ जी के पास समय अभाव है। उनको यही लग रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करेडाखा, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, कर्म को ही पूजा मान रहे हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की भक्ति उनके मन में कूट कूट करके भरी हुई है कि हम प्रभु का गुणगान करेंगे। तो फिर ब्राह्मणों ने एक उनको उपाय बताया कि सेठ जी आप ऐसा किया करो ना, जैसे आप घर से निकलते हो अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए, तो आप गाड़ी में भजन सुनते हुए आते हो, कथा सुनते हुए आते हो, कथा गाते हुए आते हो। तो इस तरह से आपको अगर बिना समय की पूजा करनी है कि आपके पास स्पेशल समय पूजा के लिए नहीं बच पा रहा है, तो आप मानसिक पूजा शुरू कर दें। इसको कंजूस सेठ भी कह सकते हैं, और अगर माने तो कोई कंजूसी नहीं। मानसिक पूजा कैसे होगी? अब ब्राह्मणों ने बताया कि जैसे आप सुबह अपनी नींद के बाद जब बिस्तर से उठते हैं तो अपनी नित्य क्रिया से मुक्त होकर के आप सबसे पहले ठाकुर जी को धूप अगरबत्ती लगाते हैं। तो उसमें लगता होगा कि 2 अगरबत्ती लगाया तो हमारा 2 मिनट का समय गया, ठाकुर जी की वंदना किया तो 2 मिनट का समय गया, और जब समय गया तो धन भी खर्च हुआ। तो ये काम आप मन से किया करो, अपने मन में, अपने हृदय में ठाकुर जी की झांकी को बसाया करो, और आंखें बंद करके हृदय से मान लिया करो कि मैं मन से भगवान की आरती लगा रहा हूं, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन भाव ये नहीं होना चाहिए कि 1 पैसे की अगरबत्ती, 1 पैसे की अगरबत्ती ठाकुर जी को लगाओ और उनसे मांगो कि सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अगर दिखावे की अगरबत्ती होगी तो ठाकुर जी कभी नहीं उसको आपका स्वीकार करेंगे, कभी नहीं ग्रहण करेंगे। सेठ जी ने बहुत अच्छी विधि पा गए और सेठ जी ने पूजा शुरू कर दी। अब उठते, खुद स्नान करते, खुद तैयार होते, उसके बाद मन से ठाकुर जी की मूर्ति पर बढ़िया सा स्नान कराते, पंचगव्य बनाते, पंचगव्य में ठाकुर जी को स्नान कराते, उनको दूध चढ़ाते, उनको हल्दी चढ़ाते, उनको माला चढ़ाते, उनको चंदन लगाते, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करते, वस्त्र भी चेंज करते। और जब चेंज करते तो उसके बाद होता है कि ठाकुर जी को भोग भी लगाए। बढ़िया मेवा मिश्री का कभी भोग लगा रहे हैं, कभी खीर का भोग लगा रहे हैं, कभी 56 प्रकार के व्यंजन ला रहे हैं, और कभी दूध का ही भोग लगा दे रहे हैं, कभी ये ला रहे हैं, कभी वो ला रहे हैं। तरह तरह के प्रकार के व्यंजन ला करके भगवान का भोग लगा रहे हैं। और भोग लगा के मन ही मन प्रसाद खा भी ले रहे हैं, और मन ही मन बांट भी दे रहे हैं, और बड़ा खुश है। और ठाकुर जी भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने सुना है कि भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा, तो भक्त ही होता है। और ये भी आप सभी ने सुना होगा कि भगत के वश में है भगवान, कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होंगे। तो एक दिन कंजूस सेठ जी जो हैं, उनके मन में विचार आया कि आज मेरे कन्हैया को दूध का भोग लगाता हूं। दूध बहुत पसंद है मेरे कान्हा को। ताजा ताजा दूध ले आए, मन से ला रहे हैं, पैसे नहीं खर्च हो रहे, समय भी नहीं खर्च हो रहा, काम चल रहा है। अपने ऑफिस में बैठे हैं तो अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ही मन से उनकी वंदना कर रहे हैं, मन से ही उनका ध्यान कर रहे हैं, मन से ही पूजा कर रहे हैं। केबिन बंद कर लिया, 10 मिनट के लिए ठाकुर जी के लिए निकाल लिया, तो मन से फिर ठाकुर जी के लिए दूध लाते हैं, 1 गिलास में भर के शुद्ध दूध ठाकुर जी के समक्ष रख करके उसमें तुलसी दल डालते, क्योंकि उनको पता है कि बिना तुलसी दल के तो भगवान मेरा कुछ लेते नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तुलसी दल डालते हैं और एकदम बावले सेठ भगवान की भक्ति में लीन है, मन से ही ये मानसिक पूजा चल रही है। अचानक उनको याद आया कि दूध में मैंने शक्कर तो डाली ही नहीं, चीनी तो मैंने डाला ही नहीं, मेरे लाडले को तो मीठा पसंद है।
बिना मीठे के मेरे कान्हा कैसे इस दूध को ग्रहण करेंगे। फिर मन से, सेठ जी थे, बड़े बड़े खजाने उनके यहाँ, बड़े बड़े चीनी के बोरे, उनको क्या कमी थी, चले गए, एक मुट्ठी भर के चीनी उठा के लाए, अब पलट करके उसी गिलास में डाल दिए। और जब डाल दिए तो फिर तुरंत ही उनके मन में मानसिक रूप से विचार आ रहा, करे गिलास इतनी छोटी सी और दूध इतना थोड़ा सा, चीनी तो मैंने इतनी ज्यादा डाल दी, अभी तो चीनी इसमें गली भी नहीं होगी, यानी घुली भी नहीं होगी, आधी चीनी निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर आगे का काम रुक जाएगा मेरा। ये भाव आ रहा है, लेकिन मन से आ रहा है, श्रद्धा से आ रहा है। और जैसे ही सेठ जी ने क्या किया कि उस गिलास में इस सोच के साथ अपने हाथ को डाला कि अभी चीनी पूरी घुली नहीं होगी, तैसे ही कान्हा जी प्रकट हो गए। और कान्हा जी प्रकट हो गए तो कान्हा जी प्रकट होकर के उस सेठ का हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ करके सेठ जी को कान्हा कहते हैं कि रे बावले भक्त, तू कितना भोला है, तू कितना भोला है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यही संदेश प्यारे आप सभी को आज देना था कि अगर मेरे मन में भक्ति होगी, आस्था होगी, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो ठाकुर जी को हम सभी कहीं भी कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, ये मेरे भगवान कहते हैं, ये मेरे कन्हैया कहते हैं, ये मेरे राघव कहते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले जो मुझको भव से बेड़ा पार है, भाव से भज ले जो मुझको भव से बेड़ा पार है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय हो। तो इस कथा के माध्यम से प्यारे जनों, प्रियजनों, भक्तों, दर्शकों, आपको यही बताना था कि आप अपना तन, अपना धन इस संसार में लगाएं, लेकिन अपने मन को किसी न किसी तरह से श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।